हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कल फिजिक्स का एग्ज़ाम है, 12th क्लास का। और फिजिक्स लाइक स्पाइसी मैथ्स अपने आप में एक टफेस्ट सब्जेक्ट होता है। तो हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे फिजिक्स के लिए, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, क्या टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक हमें लास्ट में रिवाइज करने हैं। तो हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनके कुछ क्वेरीज हम सुन लेते हैं। देखो, 12 आवर्स ऑफ द एग्ज़ाम में हमें क्या रिवाइज करना है, इसके हम कुछ बातें करते हैं। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसमें हमारा इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ना है आपको? डेरिवेशंस करने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आपके ग्राफ्स हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, तो उसमें जितने भी आपके डेरिवेशंस हैं, जैसे एक्सियल, इक्वेटोरियल है और किरचॉफ लॉ है। किरचॉफ की लॉ भी देखना है आपने, विद उसमें न्यूमेरिकल्स करने हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज देखना है, ओम्स लॉ देखना है, टेम्परेचर डिपेंडेंस और रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस पर ग्राफ देखना है, उस पर न्यूमेरिकल्स करने हैं। और आपको इसमें पोटेंशियल करना है, पोटेंशियल के डेरिवेशंस करना है, एक्सियल इक्वेटोरियल करना है, टॉर्क करना है, पोटेंशियल एनर्जी करना है, कैपेसिटेंस के डेरिवेशंस करने हैं, उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें कर लेते हैं, अगर आपको जितने भी टॉपिक्स बोले गए हैं ये आपने एक बार देखे हुए हैं, इनको एक बार आप रिवाइज कर लीजिए फाइनल टाइम पे। तो बर्ड व्यू आई कर लीजिए इसके ऊपर, तो आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ जाएगा। फिर आप आइए ऑप्टिक्स में। ऑप्टिक्स में आपके पास लेंस मेकर फॉर्मूला है, प्रिज्म फॉर्मूला है। और आपके पास अगर इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हो तो वहाँ पर दोनों माइक्रोस्कोप हैं, कंपाउंड और सिंपल, विद एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है। और आपके पास थिन लेंस फॉर्मूला है, इनको डेरिवेशन करके जाइए। आप सरफेस फॉर्मूले करके जाइए, जिसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव है। और आपके पास लेंस और मिरर फॉर्मूला है। अगर आपको छोटी चीज़ें पढ़नी है इसमें, जैसे डेफिनेशंस हैं, तो उसमें आप कीजिए TIR कीजिए, क्रिटिकल एंगल कीजिए, आप लेटरल शिफ्ट कीजिए, और आप इसमें पावर ऑफ द लेंस कीजिए और डिस्पर्जन कीजिए इसमें। ये मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रह सकते हैं आपके पास। एंगुलर डिस्पर्जन को जरूर देखिएगा। और मिराज देखिए इसमें, आप इसमें ऑप्टिकल फाइबर देखिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं। ठीक है, और आप इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट ये रह सकता है कि यार, जैसे कुछ टॉपिक्स है हमारे पास, इसमें आप क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन को जरूर देख के जाइएगा। TIR की डेफिनेशन को जरूर देख के, उसकी कंडीशन को देख के जाइएगा। ठीक है ना। और फाइनली आपको क्या है ना, अगर वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स में आपको रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जरूर देख के जाना है, उसमें डेरिवेशंस और इंटरफेरेंस की डेफिनेशन, डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल और फॉरेनर डिफ्रैक्शन देख के जाना है। और अगर आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं, तो इनको फाइनल टाइम पे एक बार व्यू करके जरूर जाइए बस। और ज़्यादा हेडेक नहीं लीजिए, इतना पोर्शन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में पीएन जंक्शन डायोड पढ़ना है। और पीएन जंक्शन डायोड का रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ्स देखना है। आपको इसमें एन टाइप, पी टाइप सेमीकंडक्टर देखना है। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखना है। कभी कभी क्या होता है ना, केस स्टडी बन जाती है इसमें आपका एलईडी में और फोटो डायोड्स में। इसको जरूर एक बार व्यू कर लीजिए, ऊपर पर व्यू देख लीजिए इसका, कौन सा फॉरवर्ड बायस है, कौन सा रिवर्स बायस है। जैसे एलईडी फॉरवर्ड होगा और फोटो डायोड रिवर्स बायस होगा। ये वैसे कंप्लीट हो जाता है आपका उसमें केस स्टडी में। फिर आप इसमें बैंड जरूर देख के जाइए, कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है, इसको जरूर चेक करके जाइए, इंसुलेटर कंडक्टर की वैल्यूज़। और दूसरा, इसमें एनर्जी गैप होती है सिलिकॉन जर्मेनियम के लिए, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, इसको जरूर चेक करके जाइए। अगर आपको थोड़ा मतलब ऐसे टॉपिक देखना है कि यार जिसमें आप मार्क्स गेन कर सकते हो, तो उसमें सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। और न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जरूर देख के जाइए। न्यूक्लियस में आप बाइंडिंग एनर्जी देख लीजिए, मास डिफेक्ट देख लीजिए, बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ जरूर देख के जाइए, है ना। और आपको अगर देखना है तो आप फोटो इलेक्ट्रिक जो इक्वेशन है, इफेक्ट है, इसे देख के जाइए। और दूसरा, डी ब्रोगली इक्वेशन, डी ब्रोगली इक्वेशन जरूर देख के जाइए, उसके तीनों फॉर्मूले देख के जाइए, क्या पता उसमें न्यूमेरिकल बन सकता है। ठीक है। और कुछ डेफिनेशन देखनी है तो उसमें वर्क फंक्शन देख के जाइए, उसमें आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देख के जाइए, हैं। और अगर ये सारा हो जाता है तो उसमें एक बार ग्राफ देख लेना आप, इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पर बेस्ड जो ग्राफ है, उस ग्राफ को जरूर देख के जाइए। ये भी अगर आप कर लिया, आपने ये सारी चीज़ें देख ली हैं, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फिजन की डेफिनेशन देख लीजिए, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ये सारा होने के बाद आप आइए मैग्नेटिज्म में। मैग्नेटिज्म में आप देखिए एम्पियर सर्किटल लॉ एंड उसके एप्लीकेशन, सोलेनॉइड देख लीजिए। एंड देन आप आते हैं तो बायो सेवर्ट लॉ को देख लो। उसका कभी कभी डेफिनेशन आ जाता है, लास्ट ईयर आया भी हुआ है। और अगर आप इसमें आते हैं तो आप देख लीजिए इसमें फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ देख लीजिए। और इसमें आपके पास टू कंडक्टर्स हैं, उसके बीच में आपको फोर्स फाइंड करना है। टू पैरेलल कंडक्टर्स के बीच में फोर्स फाइंड करना है, इसका डेरिवेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है सीबीएसई के लिए। इवन ये आईसीसी में भी आता है, बट सीबीएसई में ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। एंड सेकंड वन इज़, आपको अगर थोड़ा सा और देखना है तो आप ईएम वेव्स देख लीजिए, उसमें उसके सीक्वेंस को देख लीजिए एम्पलीट्यूड के टर्म्स में, और उसके एप्लीकेशंस देख लीजिए, जितने भी ईएम वेव्स हैं उसमें उनकी फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड जरूर देख के जाइएगा, उनका ऑर्डर जरूर देख के जाना, किस तरह से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है। ये अगर आपने सारी चीज़ें कर ली हैं, तो इसके बाद आप देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट।
इसमें फेजर डायग्राम्स, एलसीआर सर्किट, ट्रांसफार्मर, बस इतना सा सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करके जाना है। जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बोले हैं स्टार्टिंग से लास्ट, अगर आपने ये सब कर लिया तो आपके 50 प्लस या 55 प्लस मार्क्स तो इजीली कवर हो जाएंगे। ये सब कर लिया है जिसने भी कर लिया उसका वेल एंड गुड है, वो एक बार इसे ओवरव्यू कर लीजिए और एक साउंड स्लीप जरूर लीजिएगा एग्जाम से पहले, बिकॉज फिजिक्स हालत ख़राब कर देगा। ठीक है, और कुछ क्वेरीज हैं हमारे कुछ स्टूडेंट्स की तो पूछ सकते हैं। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा भाई, देखो फिजिक्स का क्या है ना यार, जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा उसका फेल होना तय है। फेल इसलिए होना है कि फिजिक्स में यार डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, ग्राफ हैं। वो जिसको लास्ट टाइम पे वो सोच रहा है कि हम वन शॉट से कंप्लीट कर लेंगे तो वो तो छोड़ ही दे इसे, बहुत टफ पड़ जाता है। अभी नहीं होएगा, जिसने पूरे साल पढ़ा हुआ है तो वो इजीली कंप्लीट कर सकता है। बस ये सारे टॉपिक्स आप देख के जाइए, जिसने देख लिए हैं उनके लिए काफ़ी बेहतर है, एक बार रिवाइज कर लीजिए इन्हें और साउंड स्लीप लेके जाइए।